हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन द ट्यूटोरियल ऑफ सी लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का फोर्थ प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। और हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं, हम लोग को सिंपली क्या करना है कि हम लोग 5 सब्जेक्ट्स लेंगे और उन सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे आकर के प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके अपने फाइल का नाम दे देना है। तो हम अपनी फाइल का नाम दे देना है परसेंटेज, और फाइल का नाम देने के बाद उसके आगे .c लगा देना है, क्योंकि ये एक सी लैंग्वेज की फाइल है। फिर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। तो आपने लिखा #include stdio.h, और देन उसके बाद आपको यहाँ पे मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है। तो आपने लिखा int main, ब्रैकेट ओपन करा एंड क्लोज करा। फिर इस तरीके से आपने मेन फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। मेन फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद मेन फंक्शन के लास्ट में लिखे रिटर्न 0, और ये हो गया हमारे सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार। अब जो भी आपको कोड लिखना है वो आपको मेन फंक्शन के बीच में लिखना है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। तो अब आपको करना सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आपको वेरिएबल्स क्रिएट कर लेने। तो लेट सपोज हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया मैथ के लिए m, मतलब हम सब्जेक्ट्स ले रहे हैं मैथ्स, इंग्लिश, SST, साइंस और हिंदी। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट्स हो गए। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, SST हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया। अब हमको करना ये है कि हमको इन 5 सब्जेक्ट्स में कुछ वैल्यू असाइन करनी है। तो हम आउट ऑफ 100 वैल्यू असाइन करेंगे। तो मैथ में सपोज हमने असाइन कर दी 80, और इंग्लिश में असाइन कर दी लेट सपोज 78। देन उसके बाद SST में असाइन कर दी लेट सपोज 56। फिर उसके बाद साइंस में असाइन कर दी लेट सपोज 80, एंड हिंदी में असाइन कर दी हमने 80। तो ये हमने नंबर असाइन कर दिए। अब नंबर साइन कर देने के बाद अगला काम आपको ये करना है कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए जिसमें आप ये कैलकुलेशन कर सको। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज में भी हो सकता है कि आपको पॉइंट में मिले, हो सकता है कि पॉइंट में ना मिले। तो इसलिए आप एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लोगे। आपको यहाँ पे लिखना है फ्लोट, और फ्लोट लिखने के बाद आपको वेरिएबल का नाम लिख देना है। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया परसेंटेज, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर इतना कर लेने के बाद अब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितने भी मार्क्स आए हैं उनको आप टोटल मार्क्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग चलिए वही करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे मैथ प्लस इंग्लिश प्लस SST प्लस साइंस और प्लस हिंदी। तो इससे क्या होगा, इससे हमको हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका टोटल मिल जाएगा। टोटल मिल जाने के बाद आपको इसको डिवाइड करना है जो टोटल मार्क्स है उससे, मतलब मैक्सिमम टोटल मार्क्स जितने वो। तो अगर हम आउट ऑफ 100 देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो मतलब कि 500 हो गया ये। और उसके बाद अब आपको फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, तो एक ब्रैकेट आप स्टार्टिंग में लगाओगे, एक ब्रैकेट आप 500 के बाद लगाओगे, और फिर फाइनली मल्टीप्लाई बाई 100। तो करा क्या हमने, तो देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इन सारे सब्जेक्ट्स को ऐड करा। ऐड करने के बाद उसको 500 से डिवाइड करा। 500 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब फाइनली हमको इसको प्रिंट कराना है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ फंक्शन को यूज करना है। तो आपको लिखना है प्रिंटफ। प्रिंटफ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज प्रिंट करानी है। तो परसेंटेज, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है, क्योंकि जो कैलकुलेशन हमने करी है वो कैलकुलेशन करी है परसेंटेज वेरिएबल में, और परसेंटेज वेरिएबल एक रहेगा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है परसेंटेज f, और उसके बाद कॉमा लगा करके यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो कि है परसेंटेज। और इतना काम करने के बाद फाइनली आपको सेमीकोलन लगाना है। और ये करने के बाद आपको अपने प्रोग्राम को सेव कर लेना है। ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, फाइल में जाते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। सेव करने के बाद अब आपको प्रोग्राम को रन कराना है। तो आप रन बटन पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद वेट करिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल आंसर आ रहा है 0। तो मे भी कुछ एरर आ गई हैं, तो उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेशंस को देखते हैं। तो कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे ऐड करा है और 500 से डिवाइड कराया है और परसेंटेज में स्प्रो कराया है। एक काम करते हैं, जो वेरिएबल्स हमारे पास इंटीजर टाइप के, इनको भी हम फ्लोट में कन्वर्ट पहले कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक, चलिए अब इसको वापस से सेव कराते हैं और एक बार फिर से रन कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ गया है। एक्चुअली में वो हमने जो वेरिएबल्स क्रिएट करे थे वो इंटीजर टाइप के थे, जिसकी वजह से जब उसको हम कैलकुलेट करके अपने फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे तो वो 0 हो जा रहे थे फाइनली। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये था कि हमने जो हमारे मार्क्स वाले वेरिएबल्स थे उनको भी फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर दिया। तो उससे हुआ ये कि जब यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म हुआ तो वैल्यू हमको मिल गई, और मिलने के बाद जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्ट आंसर हमको यहाँ पे देखने को मिल गया, जो कि है 74.80 अप्रॉक्स मान के चले तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास परसेंटेज का प्रोग्राम। अब इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं।
पहले मॉडिफिकेशन तो हम ये कर सकते हैं कि जैसा कि आप आंसर देख रहे हो यहाँ पे लिख के आ रहा है 74.80000 एंड सो ऑन। हमको अगर इतना बड़ा प्रोग्राम मतलब इतना बड़ा आंसर प्रिंट नहीं कराना है, हम चाहते हैं कि जो आंसर हमारा प्रिंट हो रहा है वो शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट का मतलब हमारा यहाँ पर है कि सिर्फ 2 डिजिट में प्रिंट हो। तो उसके लिए आप यहाँ क्या करोगे, जहां पे आपने %f लिखा है वहां पे आप 0.2 लिख दोगे। हमने क्या करा, %.2f। अब अगर आप इसको सेव करते हो, सेव करने के बाद अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो आप यहाँ देखोगे कि आउटपुट में आपको सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का आंसर मिलेगा, उसके बाद का आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है %74.80। तो 74.80 क्यों आया है, क्योंकि हमने हमारी जो वैल्यू है डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको राउंड ऑफ कर दिया 2 डिजिट तक। तो आप इस तरीके से अपनी वैल्यू को राउंड ऑफ करके आंसर को छोटा कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ पे जो कर सकते थे वो ये कर सकते थे कि देखिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने अपने प्रोग्राम में एडिशन भी यहीं पर करा दिया है और उसके बाद उसको 500 से डिवाइड करा के मल्टीप्लाई भी यहीं करा दिया है। आप चाहो तो एक सेपरेट वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, सेपरेट वेरिएबल मान लीजिए आपने एक टोटल नाम से वेरिएबल बना लिया और उसके बाद यहाँ पे आपने टोटल में लिख दिया टोटल इज इक्वल्स टू मैथ प्लस इंग्लिश प्लस SST प्लस साइंस प्लस हिंदी और फिर सेमीकोलन। और यहाँ पर आप ये सारी चीजें लिखने की बजाय आप इसको हटा दीजिए और आप जस्ट यहाँ पे लिख दीजिए टोटल डिवाइड बाई 500 और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करिए और फिर मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम सिंप्लीफाई हो जाता है और अगर आप इसको आप कंपाइल करके देखोगे तो इस केस में भी आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो हम वेट करते हैं आंसर का। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भी हमारे पास आंसर सेम आ रहा है 74.80। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। एक काम आप ये कर सकते हो परसेंटेज निकालने के लिए, आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 100 और 500 कैंसिल हो सकते हैं आपस में। तो आप अगर ये ना लिखो और इसकी जगह पे अगर आप सिर्फ सिंपल सा यहाँ पे लिख दो टोटल डिवाइड बाई 5, यहाँ पे 5 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को। तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसलिए हमने 5 लिखा हुआ है। तो अब अगर आप इसको सेव करके यहाँ पे रन कराओगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये आपके पास कुछ पर्टिकुलर तरीके हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको आंसर यहाँ पे सेम मिल रहा है 74.80। तो आप ये 2-3 तरीके यूज कर सकते हो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। एक बार प्रोग्राम को हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंक्लूड करा। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर करा। मेन फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा। अब क्योंकि पहले हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लिए थे, बट क्योंकि इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पॉइंट में है और जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है वो नॉन फ्रैक्शनल होती है, मतलब पॉइंट में नहीं होती है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो हमने सारे वेरिएबल्स को फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास मैथ के लिए m है, इंग्लिश के लिए e है, SST के लिए एक वेरिएबल है, एक साइंस के लिए और एक हिंदी के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स के वेरिएबल हो गए। उसके बाद फिर हमने एक परसेंटेज नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। परसेंटेज नाम का वेरिएबल इसलिए क्रिएट करा ताकि जो भी कैलकुलेशन करे उसको परसेंटेज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सके। और फाइनली हमने यहाँ पे एक टोटल नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम पहले इन 5 सब्जेक्ट का सम स्टोर कर लेंगे और फिर फाइनली परसेंटेज में वैल्यू को डाल करके हम परसेंटेज निकाल लेंगे। हालांकि आपको पता है कि अगर आप टोटल नाम का वेरिएबल ना बनाओ तो भी आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा है, तो हमने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स की वैल्यू डिक्लेयर कर दी है। अभी क्योंकि हम लोग सिर्फ printf फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमने डिफाइन करी है। जब हम लोग scanf फंक्शन या फिर यूजर से इनपुट लेना सीख जाएंगे तो ये वैल्यू हम यूजर से ले लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करा है, अब आपने इन 5 सब्जेक्ट्स को सम करा के टोटल में स्टोर करा लिया है और फाइनली आपने परसेंटेज का बेसिक सा फॉर्मूला टोटल डिवाइड बाय 5 यूज करके परसेंटेज निकाल लिए और फिर उसको printf फंक्शन के थ्रू प्रिंट करा दिया है। कैसे प्रिंट कराया है, आपने लिखा परसेंटेज मतलब आप मैसेज दे रहे हो, आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे सकते हो और जो भी आप मैसेज यहाँ लिखोगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने लिखा है परसेंटेज का साइन लगा के 0.2f लिखा है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि ये बता रहा है कि आपको एक फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है और साथ ही साथ ये बता रहा है कि जो फ्लोट टाइप की वैल्यू है वो 2 डिजिट तक, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक उसका आंसर आएगा। ठीक है, और फाइनली उसके बाद आपको क्या करा, उसके बाद आपने कॉमा लगाया है। कॉमा लगा करके आपने उस वेरिएबल का नाम बताया जिस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हो और उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन क्यों लगाते हैं तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। सेमीकोलन लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो उसको ये पता चल पाएगा सेमीकोलन की मदद से कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, मतलब कि यहाँ तक पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद वो इस जगह पे आके समझेगा कि ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे स्विच करना है। फाइनली रिटर्न जीरो क्यों लगाया गया है, क्योंकि सी लैंग्वेज में हमने आपको बताया है पहले भी कि जो फंक्शंस होते हैं सी लैंग्वेज में वो किसी ना किसी तरह की वैल्यू फाइनली एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न करते हैं। तो हमारा जो ये मेन फंक्शन है जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फाइनली ये
0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है और printf फंक्शन का ही 4th एग्जाम्पल है। तो अगर आपने इससे पहले के 3 एग्जाम्पल ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक चेक करें या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को ज्वाइन करें, जिसमें आपको बाकी सारे प्रोग्राम्स और बाकी सारे लेक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।